My name is Samson. सैमसन एक इजरायली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तनहा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया? आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर तरीन शख्स सैमसन के मुताल्लिक जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह ने कौम अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पर हमला करके उनके शहर और इलाके छीन लिए, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालत में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी माँ ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा ज़िंदगी में कभी उसके बाल ना कटवाएगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल ना कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने उस शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा उसने अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालका के शहर देखने रवाना हुआ। वहाँ सैमसन की मुलाकात तीमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने ख़ानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फ़ैसला किया। लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब यह तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान न लौटा देगा, उसकी बीवी तीमना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूस होकर उस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इस्राएली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के मालो असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक्त तक तीमना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालका के तमाम खेत जला डाले, जिसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने के खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने अमालका के काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में इसे खूब मकबूल बना दिया। यहां तक कि बनी इसराइल ने उसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस तरह बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगे। लिहाजा कौम अमालका की नींद उड़ गई और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई भी चाल कामयाब न हुई तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक औरत को चुना, जो निहायत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी। उसे सैमसन के ताकत के राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमालका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया।
वो औरत सैमसन से मिलने में कामयाब हो गई। जब सैमसन ने उसे देखा तो वो उसके नाज़ो अंदाज से मुतासिर होकर उसका दीवाना बन बैठा। इस तरह सैमसन और दलाइला एक साथ वक्त गुजारने लगे और दोनों मज़ीद करीब हो गए। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने सैमसन से उसके ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे सैमसन ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाइला उससे इसरार करने लगी, यहाँ तक कि उसने सैमसन को धमकी दी कि अगर वो उसे अपना राज ना बताएगा तो वो उससे इलाहिदा हो जाएगी। इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को नहीं काटा गया और उसकी शानदार ताकत का राज भी इन्हीं बालों में है। लिहाजा एक रात जब सैमसन दलाइला के गोद में सर रखकर सो रहा था तो मौका देखकर दलाइला ने उसके बालों को काट दिया। इस रात अमालका के सिपाहियों ने सैमसन पर हमला कर दिया, लेकिन इस मर्तबा वो अपना दिफा न कर सका। अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करके उसके साथ इंतहाई जिल्लत आमेज सुलूक किया। जंजीरों में जकड़कर उसकी आंखें निकाल दी गई और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काम के बदले में दलाइला को खूब माल और दौलत से नवाजा गया। सैमसन पर फतह पाने की खुशी में कौम अमालका ने एक तकरीब का ऐलान किया। कौम अमालका का अकीदा था कि उनके देवता दजौन ने उन्हें सैमसन पर जीत दी थी, इसलिए वो उस देवता के मंदिर में अपनी जीत का जश्न मनाने जमा हुए। अगले दिन तमाम आम व ख़ास और अवाम उस जगह जमा थे। ऐसे में बादशाह के हुक्म पर उनके सबसे बड़े दुश्मन सैमसन को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। महल में मौजूद तमाम लोगों ने उसके साथ बदतमीजियां की और उस पर कूड़ा करकट फेंकने लगे। कौम अमालका फतह के नशे में चूर और अय्याशियों में मसरूफ थे। दूसरी तरफ सैमसन ने अपने गुनाहों से तौबा की। वो अल्लाह से दोबारा ताकत मिल जाने की दुआ मांग रहा था, लिहाजा अल्लाह ने उसकी सच्ची तौबा को कबूल किया और अचानक सैमसन की ताकत लौट आई गई है। लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में महल ज़मींदोज़ हो चुका था। इस वाक़े में अमालका के 3000 लोग मारे गए। सैमसन और दलाइला का ये तारीख़ी वाक़या अहदनामा कदीम के किताबुल क़ज़ा यानी द बुक ऑफ जजेस में तफसील से मौजूद है, जबकि इस्लामी मुवर्रिखीन मसलन कमालुद्दीन दमीरी ने अपनी किताब हयातुल हैवान और अहमद इब्न याकूब ने तारीख़ वदीह में ज़िक्र किया है। सैमसन अहले किताब के लिए एक अजीम अल्हाम और एहतराम की कहानी है। वो एक ख़ास खिदमत को अंजाम देने के लिए पाक ठहराया गया था। खुदा ने सैमसन को बेहिसाब ताकत दी थी, लेकिन साथ ही उसे खुदा की इताअत भी करने का हुक्म मिला था। लेकिन सैमसन औरतों की फितनों में पड़ गया, लिहाजा खुदा ने उस पर से अपनी बरकतें हटा दी। शैतान भी हमारी कमज़ोरी को जानता है और वो सबसे पहले उन्हीं कमज़ोरियों पर हमला करता है। अगर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई कमज़ोरी है जो हमें खुदा से दूर कर रही है तो हमें इससे तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए। ये कमज़ोरी किसी भी शक्ल में हो सकती है, जिनमें पैसा, औरत, मोबाइल, टेलीविज़न, नशा, घमंड या लालच और इस तरह की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। सैमसन की ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक है कि हम अपनी कमज़ोरियों के ग़ुलाम न बने और शैतान को अपनी ज़िंदगी में मौका न दें।